क्या खूब कहा है कि भरोसा करो उनके जो फैसला करे चुन के। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनीलाल यादव स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक गाँव से होता है। एक गाँव में एक भोला वाला सा इंसान जो ठाकुर जी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। अगर कोई गाँव का लोग पूछता कि भाई कैसे हो, तो वो जवाब देता कि ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है। अगर कोई गांव के लोग पूछता कि आगे क्या करने वाले हो, कोई काम के बारे में पूछता, तो कहता जैसा ठाकुर जी की मर्जी। कहने का मतलब वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि उसके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो कहता था जैसा ठाकुर जी की मर्जी था वैसा ही हुआ। दोस्तों, दिन महीने साल ऐसा ही बीतता गया। 40 का उम्र हो गया और उसके बाद उसकी बेटी की शादी करने की बारी आई। अब हाथ में कुछ पैसा नहीं था तो सोचा कि सेठ के पास से पैसा लेकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, और गया सेठ के पास पैसा मांगने के लिए। कहा कि सेठ जी, मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। सेठ जी भी दिया, ले जाओ करो धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। पैसा लेकर घर गया और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। उसके बाद अपने बेटे को भी शादी कर दी और बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। 2-4 साल बीत गया। उसके बाद उसके बेटे भी कमाने लगे थे। उसके बाद सोचा कि सेठ के पैसा अब दे दूं। बेटे पैसा कमाकर सेठ के पैसा के सूद ब्याज के साथ अपने बाप के हाथ में दे दिया और बोला कि पिताजी जाइए सेठ के कर्जा चुका कर आ जाइए। आदमी पैसा लेके सेठ के घर पे पहुंचता है। सेठ को कहता है नमस्कार सेठ साहब। सेठ कहता है नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या हाल खबर है, कैसे आना हुआ। कहता है कि सेठ साहब, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। वो जो बेटी के शादी के लिए आपसे पैसा लेके गए थे ना, वही पैसा को लौटाने के लिए आया। ये लीजिए आपके पैसा सूद और ब्याज के साथ वापस कर रहा हूँ। सेठ पैसा को रख लेता है और एक पेपर पर लिख कर देता है कि मैंने पैसा भुगतानी कर लिया। उसके बाद वो आदमी के हाथ में देता है, कहता है कि पर्चे पढ़ लो, मैंने लिख दिया है कि पैसा भुगतानी हो गया। आदमी कहता है कि सेठ साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने लिख दिया तो ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक ही होगा, आपने ठीक ही लिखा होगा। उसके बाद सेठ के मन में बहुत गंदी विचार आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो इसे मैं गलत पर्चा बना कर देता हूँ। उसके बाद कहता है थोड़ा पर्चा दीजिए, उस पर सिग्नेचर करना बाकी रह गया है। उसके बाद में पर्चा उसके हाथ से लेती है और दूसरे पर्चा पर ये लिख देता है कि अभी पैसा बाकी है, और उसके बाद में वो पर्चा उसके हाथ में थमा देता है। वो आदमी अपने घर पे चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद सेठ फिर से उसके घर पे जाते हैं। कहता है कि भाई पैसे दो। अब वो आदमी बोलता है कि सेठ साहब, आपको पैसा तो मैं उस दिन ही चुकता कर दिया था, विश्वास नहीं है तो इस पर्चा को देखिए, आपने लिख के दिया है कि हाँ पैसा भुगतानी कर लिया। उस पर्चा पर लिखा हुआ था कि पैसा अभी बाकी है, क्योंकि सेठ उसके साथ गद्दारी की थी, धोखा हुआ था उसके साथ। उस आदमी को पता चल गया कि सेठ मेरे साथ गद्दारी कर लिया। उसके बाद सेठ उसके ऊपर केस कर देता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगता है। उसके बाद एक तारीख आता है जिसमें सेठ और उस आदमी को कटघरे में बुलाया जाता है। सेठ ने कहता है जज साहब को कि जज साहब, ये आदमी ने मेरे पैसा लिए अभी तक वापस नहीं किया। जज साहब पूछता है कि भाई तुमने पैसा क्यों नहीं लौटाया। आदमी बोलता है कि सर मैंने पैसा लौटा दिया है, सेठ मेरे साथ गद्दारी किया है। वो पर्चा पर ये लिख दिया है कि नहीं, मैं पैसा नहीं दिया, पर मैं पैसा चुकता करके आया था। जज साहब कहता है कि चलो भाई, मान लिया कि तुमने पैसा चुकता कर दिया, तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने पैसा चुकता किया है। वो आदमी बोलता है हाँ, ठाकुर जी के सामने पैसा दिए थे। जज कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। अगले तारीख को कहता है कि ठाकुर जी के बुलाया जाए। उसके बाद पुलिस जाके छानबीन करता है कि ठाकुर जी नाम के आदमी यहाँ पर है। गांव के लोग कहता है कि सर, ठाकुर जी नाम के आदमी तो कोई नहीं, यहाँ पर एक मंदिर है ठाकुर जी, जाइए दर्शन कर लीजिए। वहाँ पर ठाकुर जी नाम का कोई भी आदमी नहीं आता है। उसके बाद अगले तारीख आता है और अगले तारीख के दिन सेठ पहुँचता है कोर्ट में, वो आदमी भी पहुंचता है। कार्रवाई शुरू किया जाता है। जज साहब कहता है कि ठाकुर जी को बुलाया जाए। 3 बार बोली लगता है कि ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। और आप सोचते रह जाएंगे कि अचरज के बाद तो ये हो जाता है कि दरवाजे से एक साधु जो अपने माथे पर भभूत लगाए हुए कटघरे में आ गया। जज साहब पूछता है कि आप कौन है, और साधु बोलता है कि मैं ठाकुर जी हूँ। जज साहब कहता है कि आप बताइए कि ये आदमी सेठ को पैसा दे रहे थे तो आप वहीं पर थे। ठाकुर जी बोला कि हाँ, मैं वहीं पर था। अब जज साहब कहते हैं कि आप बताइए कि सबूत क्या है। साधु बाबा बोलता है कि हाँ, इस सेठ को यहीं पर रखिए और आप एक आदमी को इसके घर पे बिठाइए। इसकी अलमारी के रैक में तीसरी फाइल के 50वें पेज नंबर में एक पुर्जी रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सेठ ने उस आदमी के पैसा भुगतानी कर लिया है। जज ने एक आदमी को वहाँ पर भेजता है और सच में वहाँ से पर्चा निकल के आता है कि सेठ ने उस आदमी को पैसा भुगतानी कर लिया है। सबूत के मद्देनजर रखते जज साहब ने फैसला सुनाता है। उस सेठ को जेल कर देता है और उस आदमी को बाइज्जत रिहा किया जाता है। दूसरे दिन जज उसके गांव में जाते हैं और जाकर गांव वाले से पूछते हैं कि ये ठाकुर जी नाम का कौन आदमी है, मुझे उससे मिलना है। गांव वाले कहता है कि जज साहब, यहाँ ठाकुर जी नाम के कोई भी आदमी नहीं है, पर यहाँ पर एक मंदिर है ठाकुर जी का, जाके वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। जज साहब जाते हैं मंदिर में और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत ही बड़ा गलती कर दिया कि भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया। वो अपनी पश्चाताप के लिए हुए अपनी नौकरी को छोड़ता है और लग जाता है भगवान के भक्ति में। वो माथे पर भभूत लगाकर हर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। साधु लोग बोलते हैं कि बैठ जाओ, कहता है कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मैं भगवान को बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ,
मैं भगवान को कटघरा में खड़ा किया था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा ही करते जज भी अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी में आप अपना कर्म कीजिए, प्रभु आपको स्वयं फल देने आएगा। आप उसके प्रतीक्षा नहीं कहते। छूटना चाहूंगा आपसे, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे आप मेरे चैनल पर।